Good morning to all the students of class 10. This video we are going to discuss about the example questions related to the surface area. कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए. So these are some important questions. You can take it as an important one. So let us start with the curved surface area questions. आपको क्लास 10 में हमेशा कॉम्बिनेशन फिगर दिया रहेगा जिस तरह की आपको यहाँ पे दिया हुआ है. इन द बॉटम यू आर हैविंग अ कोन एंड एट द टॉप यू आर हैविंग अ हेमिस्फेयर. तो आपको एक हेमिस्फेयर दिया हुआ है और एक कोन दिया हुआ है. इट इज़ जस्ट लाइक अ टॉप लट्टू जो हम हिंदी में बोलते हैं. सो लेट अस रीड द क्वेश्चन. रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप दैट इज़ लट्टू as his birthday present, which surprisingly had no color on it. He wanted to color it and with his crayons. The top is a shape of like a cone surmounted by a hemisphere. Surmounted का मतलब होता है उसके ऊपर रखा हुआ है. तो कोन नीचे है, उसके ऊपर कौन है? उसके ऊपर रखा गया है हेमिस्फीयर. द इंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर हाइट. टॉप की हाइट दी गई है आपको. एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज़ 3.5 सेंटीमीटर. यानी कि हेमिस्फेयर का डायमीटर भी दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर. तो आप ध्यान रखेंगे जब भी हमें कलरिंग करनी होती है या पेंटिंग करनी होती है हमें उसके सरफेस पे करनी होती है. तो वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया और हमें उसकी बाहर की सरफेस पे कलर करना है. सो वी रिक्वायर अ कर्व्ड सरफेस एरिया हियर. हमें इसका आप देख सकते हैं क्योंकि कोन का जो ऊपर का हिस्सा है वो ढका हुआ है और हेमिस्फेयर का भी जो नीचे का हिस्सा है वो कवर्ड है. तो वी ओनली नीड टू कलर इट फ्रॉम द सरफेस आउटर सरफेस. इसका मतलब हम लोगों को सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पे ही कलर करना है. सो लेट अस डू इट. यहाँ कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होगा और हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होगा. सो वी विल कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर plus the curved surface area of the cone. That will give you the required area which has to be colored. So this is the question. Figure is very clear to everyone I think. कि आपको फिगर भी दी हुई होगी एग्ज़ाम में. उसकी हाइट इतनी दी गई है इसका मतलब आपको जो रेडियस निकाल कर आप अपनी कोन की हाइट कैलकुलेट कर सकते हो. व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द कोन. सो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन. सबसे पहले तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट इज़ हाफ ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. क्योंकि हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा है. तो 4πr² इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड इट इज़ हाफ. इसका मतलब 2πr². If you remember the direct formula of the curved surface area of hemisphere, it will be more beneficial and more good. So just put the value of pi, that is 22/7, and radius as 3.5 by 2 because it is diameter. तो radius हम लोग 3.5/2 लिखेंगे और यहाँ भी 3.5/2. So on solving this, you will be getting. So we can see here. solve करने के बाद हम लोगों को जो मिल रहा है वी विल बी गेटिंग एज दैट वॉज अ गिवन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कोन. कोन को हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालने से पहले हमें हाइट ऑफ द कोन निकालना होगा. हाइट ऑफ द कोन इज़ द हाइट ऑफ फुल टॉप. पूरे टॉप का हाइट माइनस द हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर. और हेमिस्फेयर का जो हाइट है वो उसका रेडियस ही होगा क्योंकि हमारा हेमिस्फेयर कुछ इस तरह से था. तो इसकी जितनी यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी वही उसकी रेडियस होगी. सो वी आर हैविंग हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर एज रेडियस. तो 5 था टोटल हाइट माइनस 3.5/2 कर दो. सो यू विल बी गेटिंग 3.25 एज द हाइट ऑफ द कोन. Now to find out the curved surface area of the cone, in the formula we do not have height. हमारा फॉर्मूला कितना है πr_l. L is called the slant height. It is not the height. तो अगर हम अपनी कोन की इमेज को देखते हैं सो वी कैन सी द हाइट इज़ द सेंटर मोस्ट वन. ये हमारा हाइट है और ये हमारा स्लैंट हाइट है. साइड वाला हमारा स्लैंट हाइट है. तो अगर हम इसको 90 डिग्री मानते हैं बिकॉज इट इज़ अ राइट सर्कुलर कोन और ये रेडियस है सर्कल का. कैन यू गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन स्लैंट हाइट,
height and radius. The slant height which you are getting here is actually the hypotenuse of this triangle. और जैसे ही हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला है, इसका मतलब वी आर हैविंग द पाइथागोरस थ्योरम कैन बी established here. So first of all we will find the slant height of the cone, that is L, which will be equal to under root r square plus h square. बिकॉज हमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या मालूम है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो अगर हम यहाँ का स्क्वायर हटा दें तो इस साइड आके अंडर रूट लग जाएगा. Now putting the value of radius and height, making the square of them, you will be getting 3.7 approximately. So for making it easier, we have taken up to 1 decimal place. So 3.7 centimeter approximately you will be getting. अब हम लोगों को स्लैंट हाइट मिल चुका है, हम लोग को कर्व सरफेस एरिया कोन का निकालना है. सो वी आर गोइंग टू जस्ट टेक द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज पाई आर इंटू एल. पुट द वैल्यूज, पाई की जगह में 22/7, आर की जगह में 3.5/2 और एल जो अभी अभी हमने निकाला है पाइथागोरस थ्योरम से 3.7 सेंटीमीटर स्क्वायर. द यूनिट शुड बी टेकन वेरी केयर बिकॉज इट इज एरिया एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. Now we are going to get the final value of the surface area, which is the sum of both the areas, हेमिस्फीयर का और कोन का, दोनों के एरिया को हम अगर ऐड कर दे तो वी विल गेट द टोटल सरफेस एरिया. सो अब यहाँ से जो जो कॉमन था वो हम लोग निकाल सकते हैं. हमारे पास एक 22/7 और एक 3.5/2 कॉमन आ रहा था, हमने यहाँ से निकाल दिया. अंदर में हमारे पास on solving this one we will get 3.5 plus 3.7. so यहाँ का 3.7 यहाँ आ गया और एक 2 कैंसिल होके ये 3.5 बच गया. now add these two and on just multiplying these two together you will get 11/2 into 3.5 plus 3.7. so on solving this you are going to get 39.6 centimeter square as the answer, as the curved surface area which has to be painted. okay? लेकिन आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि सिंस जो बेस था हेमिस्फीयर का और जो कोन का टॉप था वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो बीच का जो पार्ट था हमें उसको पेंटिंग नहीं करनी थी, खाली बाहर से पेंट करना था. तो वही यहाँ लिखा है कि अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकाल देते देन योर आंसर वुड हैव बीन रॉन्ग, आंसर गलत आ जाता. इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ काम किया. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वन. द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड. 2 सॉलिड से बना हुआ है. एक आप देख सकते हैं, एक क्यूब है एंड अ हेमिस्फीयर. द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर इज फिक्स्ड एट द टॉप with diameter 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block. अब आपको ब्लॉक की टोटल सरफेस एरिया निकालना है. इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. जितना आपको दिखाई दे रहा है एरिया वही आपका टोटल सरफेस एरिया होगा. मतलब अगर हम अपर पार्ट ऑफ क्यूब को देखें तो ये एरिया ही सिर्फ दिखाई दे रहा है, जो अंदर में छुपा हुआ है हेमिस्फीयर का, यानी द बेस ऑफ हेमिस्फीयर इज नॉट विजिबल टू अस. दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल सरफेस एरिया. सो लेट अस फाइंड इट आउट. क्या करना है हम लोग को? इसका मतलब हमें क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और उसका एक बेस का एरिया को क्यूब वाले में से माइनस कर देना है, क्योंकि क्यूब का जो अपर पार्ट है ये टोटल में नहीं इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि इसका बस बचा कुचा हिस्सा ही इंक्लूड हो रहा है. सो वही हम लोग करने वाले हैं. फॉर गेटिंग द सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माइनस द बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. सो जो जो दिखाई दे रहा है जितना पोर्शन, हम उतना से ही काम करने वाले हैं. आपको सारे की फॉर्मूला आता है. पुट द वैल्यूज. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब यू वेरी वेल यू नो. पुट द वैल्यू. बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर होता है, दैट ऑल्सो वेरी वेल यू नो. एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर. पुट ऑल द वैल्यूज, यू विल सॉल्व एंड यू विल गेट 163.86 centimeter square. Moving on to the next question, that is of a wooden toy in the shape of a rocket. Rocket का shape में है, आप इसको देख सकते हैं. and we have to color it. We have to color the top conical portion with orange color
and the bottom cylindrical portion with yellow color. So it has to be painted orange and it has to be painted yellow. इसका मतलब अगर हम पेंट कर रहे हैं तो कोन का जो साइड का हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है वो भी पेंट करना होगा, और एक सर्कल जो कोन और सिलेंडर ऐसे अटैच हुआ है वो सर्कल वाला हिस्सा वो तो ढका हुआ है, वो पेंट नहीं होगा. तो इस हिसाब से हमें काम करना है. यानी कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल कर अगर हम सिलेंडर का वो टॉप को माइनस कर दे जो पेंट नहीं होने वाला है तो हमारा काम बन जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू. फॉर द कोन लेट अस स्टार्ट फर्स्ट द सरफेस एरिया विच हैज़ टू बी पेंटेड ऑरेंज. सिंस हमें कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, इसके लिए हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी विच इज़ द स्लैंट हाइट. वी कैन सी हियर हाउ टू फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, जो हमने अभी अभी करा था पाइथागोरस थ्योरम की मदद से. हमें इसका हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, एल हमें मालूम नहीं है, रेडियस इज ऑल्सो गिवन 2.5 सेंटीमीटर. सो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर. तो यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला एल पे पुट कर सकते हो. स्लैंट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. रेडियस स्क्वायर की जगह में उसकी वैल्यू, हाइट की जगह में उसकी वैल्यू, एंड यू आर गोइंग टू गेट 6.5 सेंटीमीटर. Now just you have to calculate the area which has to be painted orange. So that is the curved surface area of the cone minus the base of the cone, sorry, plus the base of the cone minus the base of the cylinder. क्योंकि कोन का जो बेस है इतना बड़ा है, उसमें सिलेंडर इतना छोटा सा माइनस किया गया है. that thing you have to do. Pi RL is the cone area, pi r square is the base area, minus पाई आर डैश स्क्वायर, बिकॉज सर्कल का बेस और कोन का बेस का रेडियस अलग अलग है. ये है आर डैश और ये है आर. सो दोनों अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग वैल्यूज़ ले रहे हैं. तो दोनों की वैल्यू पुट करिए और आपको ऑरेंज पेंट होने वाला हिस्सा निकल जाएगा. सिमिलरली येलो पेंट होना है हमें, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालिए और एक एरिया ऑफ बेस को ऐड कर दो, क्योंकि नीचे वाला जो सिलेंडर का बेस है वो तो कलर करना पड़ेगा. सो वो हमें ऐड करना होगा. सो सिलेंडर का जो आर डैश लेकर काम कर रहे थे उसको फॉर्मूला में पुट करिए एंड देन यू विल फाइंड आउट द आंसर. फॉर्मूलाज यू शुड लर्न, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू द क्वेश्चंस. So last question, you can see it is more simpler. The figure is in the shape of the cylinder and a hemisphere is inside it. So easily you can do it. The curved surface area of hemisphere plus the curved surface area of the cylinder, you have to paint it out. So it will be more easy questions. So that's it for this examples.